नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदस्यों के सवाल का जवाब दिया गया, जिसमें विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में बने क्वारंटीन सेंटर में पैदा हुए बायोमेडिकल वेस्ट की जानकारी मांगी, जिस पर वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने विधायक को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई। इस बीच हरक सिंह रावत ने देशराज कर्णवाल के सवालों का भी जवाब दिया। बढ़ती महंगाई पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा, दूसरे राज्यों की तुलना में प्रदेश में महंगाई दर कम है। तो वन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो सदन में पूछे गए, और महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, जिस पे जवाब दिया गया कि दूसरे राज्यों के मुकाबले देवभूमि उत्तराखंड में महंगाई दर कम है। मॉनिटरिंग सिस्टम हम लगा रहे हैं, सभी नगर निगमों में मॉनिटरिंग सिस्टम हम लगा रहे हैं और 100 जगह पर जल प्रदूषण को नापने के लिए लगभग 100 जगह, जिसमें प्रमुख नदियां, प्रमुख झील हैं, जिसमें नैनीताल झील भी है, गंगा यमुना है, सभी पर हम इस तरह का सिस्टम हम लगा रहे हैं। तो अन्य राज्यों के मुकाबले महंगाई दर कम है। मदन कौशिक ने इस बात का जिक्र किया, जवाब दिया। उत्तराखंड बजट सत्र में सवालों की बौछार विपक्ष ने लगाई और उनका जवाब दिया गया सदन में। वन मंत्री उन्होंने जवाब दिया, जो सवाल पूछे गए, सवाल महंगाई पे थे, सवाल तमाम दूसरे मुद्दों से जुड़े हुए थे, जिनका जवाब दिया गया और यह बताया गया कि दूसरे राज्यों के मुकाबले महंगाई दर कम है। तो वन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर जवाब दिया। चूंकि सत्र की शुरुआत हुई, विपक्ष ने कई मुद्दे तैयार कर रखे थे जिसमें सरकार को घेरना था, जिसमें महंगाई थी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, किसानों का मुद्दा और कई दूसरे मुद्दे। एक एक करके जब सवाल पूछे गए तो उन सवालों का जवाब दिया गया, जिसमें महंगाई के सवाल पर जवाब दिया गया कि दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में महंगाई कम है। और उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। 3 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है, क्योंकि विपक्ष जो है वो कई मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेर रहा था। हंगामेदार सत्र के रहने की पूरी उम्मीद और उसी हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो उत्तराखंड विधानसभा की जो कार्यवाही है उसे 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेर रहा है। तो 3 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 3 बजे एक बार फिर कार्यवाही शुरू होगी। तो उत्तराखंड विधानसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित की गई है। 3 बजे तक के लिए यह कार्यवाही स्थगित की गई है। उत्तराखंड विधानसभा जिसका बजट सत्र की शुरुआत हुई है। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या वजह रही जिसमें कार्यवाही को स्थगित किया गया? संभावना वही कि विपक्ष ने हंगामा किया होगा मुद्दों को लेकर। जी, कुल मिला के देखा जाए तो विपक्ष पहले दिन से ही अपना रुख जो है हमलावर विपक्ष ने रखा हुआ है। तो पहले दिन से ही विपक्ष, आज जो लाठीचार्ज वाला मामला था उसको विपक्ष ने चाहा कि वो उस पे सदन में उठाए उस मुद्दे को, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उस चीज की अनुमति नहीं दी। तो विपक्ष ने इसी को लेकर हंगामा किया और एक मौका भी था अध्यक्ष जी के पास, क्योंकि लंच टाइम भी था। तो इसी को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदन को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और क्या मुद्दे रहे जो यहाँ पे हावी रहने वाले हैं, जिसको विपक्ष आधार बना के सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है? जी, प्रमुख मुद्दा तो यही है कि विपक्ष ने जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसको भी एक मुद्दा बनाया है कि विपक्ष का जो अभिभाषण है, विपक्ष ने जो राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो एक सरकार का रोड मैप होता है, सरकार का कार्यकाल का रोड मैप होता है, आगे की योजनाओं का रोड मैप होता है। तो विपक्ष ने कहा है कि ये सब झूठ का पुलिंदा है और जनता को गुमराह करने वाला है। खास साथ ही विपक्ष ने जो आने वाला बजट है उसको लेके भी सरकार को घेरा है। उनका मानना है कि आने वाले बजट में
उत्तराखंड के पलायन को लेके कुछ नहीं होगा, उत्तराखंड के रोजगार को लेके कुछ नहीं होगा, बेरोजगारों की कोई सुध नहीं लेगा। हाँ। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष जो है प्रमुखता से उठा रहा है, सड़क के बाहर भी और सदन के अंदर भी। आज विपक्ष ने सरकार को सड़क के बाहर भी घेरने का प्रयास किया है। देहरादून में भी विपक्ष ने जो लाठीचार्ज वहां आंदोलनकारियों पे हुआ था उसकी घोर निंदा करते हुए देहरादून में भी अपना सांकेतिक धरना और प्रदर्शन किया है। तो कुल मिला के विपक्ष सदन के अंदर भी और सड़क पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में जितेंद्र, महंगाई एक अहम मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि महंगाई को लेकर सड़क पे भी और सदन में भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। जी, महंगाई प्रमुखता से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था और अभी पिछले दिनों विपक्ष ने देहरादून में भी एक काफी बड़ा प्रदर्शन किया था। उधर सदन के अंदर भी विपक्ष बार बार प्रश्नकाल के दौरान अपने प्रश्नों को, अभी आज शून्यकाल चल रहा था, ऐसे में वो त्वरित जो मुद्दे होते हैं उनको विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष अपनी सुविधा अनुसार और समय के अनुसार फिर अलग अलग नियमों के तहत उन मुद्दों को रखने की अनुमति देता है। तो विपक्ष बार बार कोशिश कर रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो लाठीचार्ज वाले मुद्दे हैं, इनको विभिन्न नियम जो संसदीय प्रणाली में जो नियम होते हैं उनके तहत विपक्ष रखने की कोशिश करेगा अगर विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति होगी तो। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के मामले में संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, कांच की बोतल फेंकी गई, जिस वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने पत्थर फेंके, कांच की बोतलें फेंकी, प्लास्टिक की बोतलें फेंकी। तो ये फेंकने के बाद जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और ये सारी चीजें गृह मंत्रालय की है। पीडब्ल्यूडी ने कहा सड़क की स्वीकृति पहले ही हो चुकी है, लेकिन डेड लाइन की स्वीकृति के लिए जो मानक है वो मानक पर खड़ी नहीं है, इसलिए डेड लाइन की स्वीकृति नहीं हो सकती, क्योंकि 361 जो उसका मानक है वो 8000 चाहिए, 5000 से 8000, 6000 से 8000 के बीच में वो 361 उसका रहता है। ये पीडब्ल्यूडी का बयान है। सरकार ने दोनों के बयान के आधार पर तत्काल निर्णय लिया कल ही कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की। हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ है। पुष्कर, यहाँ पे हुआ क्या था जो नौबत ऐसी आ गई कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा? बिल्कुल। देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि जो 1 मार्च का जो यहाँ पे बजट सत्र शुरू होना था, भरारी शहर में जो बजट सत्र होना था, लेकिन राजेश सबसे बड़ी दुखद घटना ये जो घटी है ये कृष्ण के बीच, जिस तरह से जो एक रोड की मांग को लेकर जो है विकासनगर घाट के जो लोग जो है 86 दिन से जो अपने गाँव में ही, अपने क्षेत्र में ही धरने पे बैठे थे, तो 1 तारीख को इनका जो मूव जो है भरारी शहर के लिए किया। भरारी शहर पहुंचने से पहले ही दिवाली खा गए। जिस तरह से पहले तो पुलिस ने जो है समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हो सकता है कि जो अराजक तत्व हो या जो क्योंकि इन्होंने आपने पिछले दिन एक खबर भी देखी होगी कि इन्होंने जो है 19 किलोमीटर के शांति मानव श्रृंखला भी बनाई थी घाटपाल में। रोड की जो रेल लाइन चौड़ीकरण का जो मामला था, उसको लेकर यहाँ पे जो तमाम सारे, हम इसको कह सकते हैं कि जो घटना जो है दिवाली काल में घटी, एक नई घटनी थी, लेकिन किसी अराजक तत्व ने जो पुलिस में, जिस तरह से आपने देखा होगा बिगुलों में जो बोतलें पड़ी हुई है, या आपने देखा होगा कि आपने पत्थर पड़े हुए हैं, तो इसको लेकर जो है जो घटना जो परसों 1 तारीख को हुई, बड़ी निंदनीय घटना हम इसको कह सकते हैं कि शासन प्रशासन मुस्तैद था, पुलिस ने इसको इनको समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब भीड़ बेकाबू हो गई, यहाँ पे भीड़ बेकाबू पे जब नियंत्रण नहीं हो पाया, इसके पर पुलिस को जो है लाठीचार्ज, अपना बल प्रयोग, पहले तो वाटर कैनन के साथ इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, लेकिन उसके बाद जो है जब भीड़ बेकाबू होगी तो उसके बाद जो है पुलिस को जो अपना बल प्रयोग यहाँ पे करना पड़ा। लेकिन इस तरह से अब जाके जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिसका संज्ञान लिया है और इसमें टीम भी यहाँ पे गठित कर दी गई कि या ये धरना जो लोग यहाँ से पहुंचे थे, घाट वाले लोग थे या कोई और लोग, बिल्कुल, यानी यहाँ पे हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि पुलिस को यहाँ पे लाठीचार्ज करना पड़ा। बहुत शुक्रिया पुष्कर जानकारी के लिए। तो आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांधी पार्क में उपवास पर बैठे हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांधी पार्क में उपवास पर बैठे हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो लाठीचार्ज का जो मुद्दा है वो गरमाने लगा है, सियासत इस पे गरमाने लगी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज भी इस उपवास में पहुंचे
कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी गांधी पार्क में उपवास पर बैठे हैं। अनोखा विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। सत्र के दौरान जो महिलाएं जो ग्रामीण घाट नंदप्रयाग सड़क के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी के इशारे पर, सरकार के इशारे पर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पूरे प्रदेश में सरकार की थू-थू हो रही है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही। मुख्यमंत्री बजाय दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, ये तर्क दे रहे हैं कि पहले किसने हमला किया, और वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कुछ ग्रामीण आक्रोश में, गुस्से में, क्योंकि उनकी माता बहनों के ऊपर लाठी चलाई गई, वाटर कैनन चलाया गया, अगर वो पुलिस से कहीं टकराव कर रहे हैं, उसको दिखा करके अपनी लाठी चार्ज को जायज़ ठहराने का जो काम सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये साबित हो गया है। ये सब कुछ प्रदेश सरकार के इशारे पे हुआ है। तो जहां एक तरफ देश विश्व वन्य जीव दिवस मनाकर वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संदेश दे रहा है, दूसरी तरफ जोशीमठ नंदा देवी नेशनल पार्क कार्यालय के ठीक सामने पार्क के बफर जोन में हाथी पर्वत पर लगी भीषण आग थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते वन्य जीवन खतरे में है, वन्य जीव खतरे में है। बता दें कि पिछले 48 घंटों से हाथी पहाड़ के दोनों छोर पर आग धधक रही है और वहीं कस्तूरी मृग के साथ हिमालयी थार के प्राकृतिक आवास भी खतरे की जद में है। तो वन कर्मी जो हैं वो आग बुझाने में जुटे हैं, कोशिशें की जा रही हैं तमाम अलग अलग माध्यम से कि कैसे इस आग पर काबू पाया जाए। तो हाथी पहाड़ जो है वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, वन्य कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। तो पहाड़ पर 48 घंटे से आग धधक रही है, लेकिन अब तक इस पे काबू नहीं पाया गया। तो इस आग की वजह से कई वन्य जीव जो हैं वो खतरे में हैं, उनकी जान खतरे में है। उनको बचाने की, उन्हें संरक्षित रखने की कई कदम उठाए जाते हैं, लेकिन इस आग पर फिलहाल अभी काबू नहीं पाया गया और इसकी वजह से कई वन्य जीवों की जान जो है वो खतरे में है। 48 घंटे से यह आग इसी तरीके से धधक रही है। वनकर्मी आग बुझाने में जुटे हैं, कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जाए ताकि जो वन में जीव जंतु हैं उनके जीवन को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। उत्तराखंड में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने के बाद अब महिलाओं को भी ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की योजना तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 1000 महिला समूहों को 5-5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 107 महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे। इसके साथ ही राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार की योजना है कि 10,000 महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोग कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जी 160 महिला ग्रुपों को यहाँ से जो है 5 लाख रुपए बिना ब्याज के ऋण देने की मंजूर करने वाले हैं। 10,000 महिला समूह को हम पूरे प्रदेश में ऋण देंगे और सभी विधायक और सभी सांसद अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को करेंगे। और ये कार्यक्रम हमने 20 मार्च से लेकर और 30 मार्च के बीच में रखे विधानसभा। मसूरी में एक 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल बच्ची बाटाघाट में निर्माणाधीन भवन के पास लहूलुहान हालत में मिली, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी हैवानियत हुई। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बच्ची को मेडिकल
अस्पताल यानी जो करीबी अस्पताल है वहां पे उसे भर्ती कराया गया है। देहरादून हायर सेंटर वहां से उस बच्ची को रेफर किया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत हुई। बीजेपी हाईकमान ने वरिष्ठ नेता शादाब शम्स को बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। शादाब शम्स को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का पश्चिम बंगाल प्रभारी बनाया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने उनकी तैनाती की है। शादाब उत्तराखंड में 15 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। सरकार की तरफ से उन्हें राज्य मंत्री स्तर की सुविधाएं दी गई हैं। माना यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने के लिए पार्टी ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी है। और रैनी तपोवन आपदा प्रभावित के लिए जहां सरकार हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है, वहीं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के निर्देश पर आपदा सेवालय 1008 की ज्योतिमठ टीम ने रैनी तपोवन आपदा प्रभावित पीड़ितों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी है। आपदा सेवालय की ओर से जोशीमठ विकासखंड के 33 प्रभावित पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरे चरण में पीड़ितों के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। तो इस आपदा में कई लोग प्रभावित हुए थे, कई लोग हताहत हुए थे, कई तो जो ऐसे थे जो घायल हुए और कई ऐसे जिनकी जान चली गई। अब भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कई शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। तो उनके जो परिजन हैं उनको मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सितारगंज के वार्ड नंबर 4 में बीजेपी अल्पसंख्यक कार्यकर्ता इम्तियाज अंसारी के घर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे ZRUCC के सदस्य खूब सिंह बिकल ने शिरकत की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज का हित केवल और केवल बीजेपी में ही सुरक्षित है। अल्पसंख्यक समाज तेजी से बीजेपी से जुड़ रहा है। खूब सिंह बिगल ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के बीच बीजेपी को लेकर जो भ्रम था अब वो दूर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मेरा स्वागत किया है और बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे बात रखने का मौका मिला है। कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति मैंने बताई है, सरकार के काम मैंने बताए हैं और ये आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं। भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्पसंख्यक समाज कैसे जुड़े और सरकार की नीतियों को भी वो हम बताएं, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया है। पूर्वोत्तर रेलवे जोनल की जो परामर्शदात्री समिति है उसके सदस्य के नाते कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे कुछ समस्याएं रखी हैं। मैं जैसे ही बैठक होगी, जो कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं और जो सुझाव हैं उनको मैं परामर्शदात्री समिति की बैठक में रखूंगा। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ में, पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ में वापसी कर रही है और अल्पसंख्यक मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी में से जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सबका साथ सबका विकास इस विचार के साथ आगे बढ़ रही है। हम सब लोग पार्टी कैसे मजबूत हो इस दिशा में काम कर रहे हैं।